Hello everyone. Today we will start new chapter of geography, chapter 7. Human settlements, transport and communication. Chapter 6 अभी हमने skip किया है. ओके सो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे अर्ली ह्यूमंस जो थे वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे. ओके देन बाद में उन्होंने धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट किया. तो उसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो सेटलमेंट्स. अर्ली ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हमेशा किस पर डिपेंड रहते थे? एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते थे. फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए. वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते थे इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, फूड को सर्च करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते थे. देन उन्होंने बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एनकरेज्ड दैम टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. देन जब एग्रीकल्चर उन्होंने सीख लिया एग्रीकल्चर करना, फिर उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें सेटल्ड लाइफ लिव करना चाहिए. इट वॉज एट दिस टाइम दैट द फर्स्ट सेटलमेंट्स कैम इन टू बिंग नियर द रिवर वैलीज गिविंग राइज टू ह्यूमन एनवायरमेंट. इस टाइम पर जो फर्स्ट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ वो था रिवर वैलीज के नियर. Gradually, the human activities evolved and thus came into being the human settlements from a few houses to a huge bustling city. Then जो human activities involve हुई environment से, उससे फिर human settlements होना start हो गया और थोड़े थोड़े houses से एक बड़ी city बन गई. Settlements can be temporary or permanent. Settlements temporary भी होते थे और permanent भी होते थे. कुछ लोग temporary settlement करते थे कि कुछ time तक रुके, फिर मूव करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग परमानेंट सेटलमेंट करते थे. द टेरेन, क्लाइमेट एंड कनेक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिड सेटलमेंट्स. जो क्लाइमेट होता था वहाँ का, कनेक्टिविटी जो होती थी, उस पर रिस्पॉन्सिबल करता था कि कितना सेटलमेंट होगा. इन टेम्पररी सेटलमेंट्स पीपल लिव एट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. टेम्पररी सेटलमेंट्स में जो ह्यूमन्स थे वो कुछ टाइम पीरियड के लिए सेटल होते थे, फिर वो मूव करते थे. In deep forest, mountainous terrains and hot or cold deserts. कहाँ पर होते थे सेटलमेंट्स? या तो फॉरेस्ट में, या माउंटेनियस टेरेन्स में, हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स में. एट सच प्लेसेस द हार्श क्लाइमेट फोर्सेस द पीपल टू मूव टू अदर प्लेसेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. और वो लोग टेम्पररी क्यों रुकते थे? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो था बहुत ज़्यादा हार्श था. वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती थी वो लोग नहीं सहन कर पाते थे, तो फिर वो वहाँ से मूव कर लेते थे. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर आर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, हंटिंग, गैदरिंग एंड ट्रांसह्यूमनेस. ठीक है, जो क्या ऑक्यूपेशन करते थे वो लोग, क्या काम करते थे? या तो वो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. हंटिंग गैदरिंग करते थे, या फिर ट्रांसह्यूमनेस. ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है? जो सीजनल मूवमेंट होता है कि वो बहुत सारे कैटल्स को लेकर जाते, मूव करते रहते. हम लोग देखते रोड पे बहुत सारे शेप्स, कैमल्स को लेकर वो लोग मूव करते रहते, वो होता है ट्रांसह्यूमन्स. वेरियस इन परमानेंट सेटलमेंट्स पीपल लिव इन परमानेंट हाउसेस. परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है? वो लोग अपना घर बना लेते और परमानेंटली वहीं पर सेटल हो जाते हैं. ठीक है, ये फिगर 2 में दिया हुआ है. शिफ्टिंग कल्टिवेशन दिया हुआ है, हंटिंग दिया है, गैदरिंग दिया है और ट्रांसह्यूमन्स भी दिया हुआ है. मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ सेटलमेंट्स आर यूजुअली लोकेटेड इन एरियाज विथ फेवरेबल क्लाइमेट. जो सेटलमेंट के साइट्स होती थी, साइट्स मीन्स जो ग्राउंड जहाँ पर वो लोग सेटल हो जाते थे उसको कहते हैं साइट. तो सेटलमेंट कहाँ होता था? जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होती थी, जहाँ पर वाटर सोर्स अच्छा होता था, लैंड का स्लोप अच्छा होता था, और वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए. नहीं तो वो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो. अदर डिसाइडिंग फैक्टर्स आर गुड एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स. एक फैक्टर और ये है कि वहाँ पर मिनरल्स भी अच्छे होने चाहिए. अ साइट इज़ द ग्राउंड ऑन विच अ सेटलमेंट इज लोकेटेड. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. रीड द गिवन स्टोरी ऑफ गोपाल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब इसमें गोपाल की स्टोरी दी हुई है. Gopal moved with his family in city of Bhopal from his village Lakhimpur 2 years ago. गोपाल जो है वो विलेज से बिलोंग करते हैं, जिस विलेज का नाम है लखीमपुर. वहाँ से उन्होंने 2 साल पहले उन्होंने वहाँ से
कहाँ शिफ्ट कर लिया, वो भोपाल जाकर सेटल हो गए। देयर इन अ विलेज ही वॉज नॉट हैविंग एनी रेगुलर वर्क फॉर द होल ईयर एज ही वॉज अ लैंडलेस लेबरर। ठीक है, विलेज में क्या हुआ, उनके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, क्योंकि वो लैंडलेस लेबरर थे। ठीक है, उनके पास अपनी कोई खुद की ज़मीन नहीं थी जो पे वो मजदूरी कर सके। सो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो अपनी फैमिली की नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके। नाउ इन भोपाल ही वर्क्स इन BHEL एज अ स्किल्ड मैकेनिक एंड अर्न्स अ गुड सैलरी। अब वो भोपाल शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर जो कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है BHEL, वहाँ पर वो मैकेनिक का वर्क करने लग गए और उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलने लग गई। उनके 2 चिल्ड्रन हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। एक उनकी ओल्ड मदर है जो कि बीमार रहती है, क्योंकि वहाँ की जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और अनहाइजेनिक सराउंडिंग है सिटी का, बट उनको मेडिकल केयर भी अच्छे से मिल जाती है। दो गोपाल इज़ गेटिंग द फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ बट ही मिसेस द फ्रेश एयर ऑफ विलेज। अब गोपाल को फैसिलिटीज़ तो मिल गई एजुकेशन और हेल्थ की, लेकिन वो अपने विलेज की जो फ्रेश एयर होती थी उसे मिस करते हैं। सो लेट्स नो मोर। द सेटलमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट्स। जो सेटलमेंट हुए वो क्लासीफाई हो गए किस में, रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में। मीन्स कुछ तो रूरल सेटलमेंट होते थे, कुछ अर्बन सेटलमेंट्स होते थे। किस पे बेस्ड होते थे, एम्प्लॉयमेंट पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ पर, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पर। इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते थे कि कहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट्स। A rural settlement is one in which the majority of people are involved in activities such as agriculture, animal rearing, fishing, mining and forestry. रूरल सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर में, एनिमल रियरिंग में, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री में। हियर पॉपुलेशन इज़ जनरली स्मॉल एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लो। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो स्मॉल होती है और उनकी डेंसिटी भी लो होती है। लेट्स रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। कौन कौन से टाइप के सेटलमेंट है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। दीज आर आइदर स्कैटर्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। ये सेटलमेंट कैसे होते हैं कि स्कैटर्ड होते, कहीं पर कुछ घर है फिर कहीं पर कुछ घर है, ऐसे बिखरे बिखरे से लगते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन हिली एरियाज, फार्मलैंड्स और एरियाज ऑफ पुअर एसेसिबिलिटी। ये सेटलमेंट्स कहाँ पे होते हैं, मेनली तो ये हिली रीजन्स में होते हैं, जहाँ पे हिल्स होती है, फार्मलैंड्स होते हैं, या जहाँ पर पुअर एसेसिबिलिटी होती है। दिस विलेजेस हैव नो फिक्स्ड पैटर्न और मार्क्ड स्ट्रीट्स एंड नो विलेज स्ट्रीट्स। यहाँ पर इस विलेज में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है कि कोई विलेज स्ट्रीट्स बनी हुई है, फुटपाथ्स बने हुए हैं, या कोई मार्क्ड स्ट्रीट्स बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देर आर ओनली फुटपाथ्स कनेक्टिंग वन क्लस्टर विद अनदर। सिर्फ ऐसे फुटपाथ्स बने हुए हैं, क्लस्टर्स मतलब बिखरे हुए से, जो कि एक दूसरे से सिर्फ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि फिगर में बताया हुआ है। ओके, यहाँ पर कुछ घर है, फिर थोड़ी दूरी पर फिर कुछ घर है, ऐसे। देन है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। दीज आर क्लोजली बिल्ट ड्वेलिंग्स इन वन एरिया। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में क्या होता है, ये कहाँ पर जो ड्वेलिंग एरियाज होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर ये लोग बिल्ट होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन रिवर वैलीज एंड फर्टाइल प्लेन्स वेयर लैंड इज फ्लैट एंड एसेसिबिलिटी इज गुड। ये सेटलमेंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर रिवर वैलीज होती है, रिवर होती है उसके नियर बाय, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, इसलिए जहाँ की लैंड भी फ्लैट होती है और वहाँ पे एसेसिबिलिटी भी गुड होती है, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स अच्छे से होते हैं। फैमिलीज लिविंग ऑन देयर फार्म्स रिटेन ऑल द लाइव स्टॉक एंड अदर पोसेशंस इन द फार्म। उन जो फैमिलीज वहाँ पर रहती हैं उनके पास अपने खुद के फार्म्स होते हैं, तो वो लोग वहीं पर काम करते हैं। इट इज़ अदरवाइज नॉन एज अ ग्रुप्ड विलेज। इन दिस टाइप ऑफ विलेज homes of farmers and artisans are clustered together, whereas the land cultivated by them is located outside the village at varying distances. इस टाइप के जो विलेज बने हुए होते हैं उसमें जो होम्स होते हैं फार्मर्स और आर्टिसंस के, वो साथ में बने हुए होते हैं, लेकिन जो लैंड होती है उनकी कल्टिवेटेड लैंड जहाँ पर वो लोग काम करते हैं वो विलेज से थोड़ी दूर होती है। Their livestock are often housed along with them or nearby. In the Indian context, a nucleated village is the most common pattern of settlement, mostly discernible in paddy growing areas.
अब इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से जो न्यूक्लिएटेड विलेज है ये बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न है सेटलमेंट का। कहाँ पर? पैडी ग्रोइंग एरियाज़ में, जहाँ पर पैडीज़ को ग्रो किया जाता है, जैसे कि वीट है, ठीक है, इस टाइप के जो अनाज होते हैं वो उसके लिए ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। ओके, फिगर 3 में हाउसेस बिल्ट इन रूरल सेटलमेंट्स आर मॉडिफाइड टू सूट द नीड्स ऑफ पीपल। जो हाउसेस बनाए जाते हैं रूरल सेटलमेंट्स में उनको मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द जो नीड होती है पीपल की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मॉडिफाई कर देते हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज एंड डिफरेंट टेरेंस। हमें बहुत तरह के अलग अलग तरह के हाउसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिली रीजन्स होती है तो वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ होते हैं टू विथस्टैंड द स्नोफॉल एंड रेनफॉल, क्योंकि हिली रीजन्स में स्नोफॉल बहुत होता है, रेनफॉल बहुत होता है, तो उनकी जो रूफ होती है हाउसेस की वो स्लोपिंग होती है, जैसे कि 4A में बता रखा है माउंटेन्स वाले में। इन एरियाज वेयर वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। अब जहाँ पर पानी इकट्ठा किया हुआ रहता है, जिस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ पर स्टिल्ट हाउसेज बने हुए होते हैं। ये फिगर 4B में बताया हुआ है स्टिल्ट हाउसेस, ठीक है। ये बैम्बू जो होती है उनके ऊपर बने हुए रहते हैं। इन हॉट डेजर्ट रीजन्स हाउसेज हैव थिक मड वॉल्स विथ फ्लैट रूफ्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्कॉचिंग हीट। अब जो हॉट डेजर्ट रीजन होता है वहाँ पर जो हाउसेस होते हैं वो थिक मड वॉल्स मिट्टी के बने हुए होते हैं और रूफ फ्लैट होती है, ताकि वो लोग जो बहुत ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो उससे बचने के लिए इस टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं, जैसे कि 4C में बताए हुए हैं इन डेजर्ट्स। नेक्स्ट है अर्बन सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पढ़ लिया, अब थर्ड वन है अर्बन सेटलमेंट। In an urban settlement, majority of people are involved in non-agricultural activities such as trade, commerce, industry, administration, etc. अर्बन सेटलमेंट्स में क्या होता है, जो मेजोरिटी होती है पीपल की वो लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, मीन्स वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? ट्रेड करते हैं, कॉमर्स, इंडस्ट्री होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मीन्स कुछ बिजनेस वर्क हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, इस टाइप से। इन सच सेटलमेंट्स पॉपुलेशन इज़ लार्ज विद हाई डेंसिटी। यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। सेटलमेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे डिस्चार्ज। जो सेटलमेंट होता है वो क्लासिफाइड होता है किसके बेसिस पे? ऑन द फंक्शन दे डिस्चार्ज। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड कमर्शियल टाउन्स। डिफरेंट टाइप के अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, मीन्स जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। कुछ रिलीजियस या कल्चरल टाउन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं धार्मिक जगहों पर जहाँ पे मंदिर और ये बने हुए होते हैं। कुछ होते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स जहाँ पर इंडस्ट्रीज बनी हुई होती है, एंड कमर्शियल टाउन्स। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। विलेजेस प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीन्स दोनों अर्बन और रूरल सेटलमेंट एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब विलेजेस में क्या होता है? मिल्क का सप्लाई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, जेली, रबर्स टू द टाउन्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। विलेजेस किसको प्रोवाइड करते हैं? सारी चीज़ें टाउन को। लाइकवाइज टाउन सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अदर सर्विसेज रिक्वायर्ड इन द विलेजेस। इसी तरह से टाउन्स फिर विलेजेस को सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, अदर सर्विसेज। पीपल फ्रॉम विलेजेस माइग्रेट टू टाउन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। जो विलेजेस के पीपल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टाउन्स में, किसके लिए? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या मेडिकल या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फैसिलिटीज़ के लिए। जैसे हम लोग रहते हैं सितामऊ में, तो हम लोग भी जाते हैं ना मंदसौर, मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, या यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो फिर हम ट्रीटमेंट के लिए भी मंदसौर जाते हैं। इस टाइप से हम लोग भी, जो विलेजेस के लोग होते हैं वो टाउन पर डिपेंडेंट होते हैं, जो टाउन के लोग होते हैं वो विलेज पर डिपेंड होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, अंडरस्टूड।